राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको यूज सिखाऊंगी बिगन टू का। क्या होता है बिगन टू? सिंबल देखते हैं, पहचान देखते हैं। जब वाक्य के अंत में वर्ब के साथ लगा, लगी, लगे या लगता है, लगती है, लगते हैं आता है, उसे हम बिगन टू पर बनाते हैं। बेटा जब भी आपके सेंटेंस जो है वो लगा, लगी, लगे से एंड हो या लगता है, लगती है, लगते से एंड होगा तो वहां पर हम बिगन टू का यूज करेंगे। लगा, लगी, लगे, जब भी ये तीन वर्ड में से कोई एक वर्ड आपको मिले वो आपका पास्ट का सेंटेंस है। और जब भी लगता है, लगती है, लगते हैं में से कोई एक वर्ड आपको मिले तो वो आपका प्रेजेंट का सेंटेंस है। इसे समझेंगे, रूल देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी अफर्मेटिव सेंटेंस। आप जानते हैं बेटा 4 तरह के सेंटेंस है हमारे, इसमें हम राइटिंग और स्पीकिंग करते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH/H। मैं 1 बाय 1 आपको सभी सिखाऊंगी। बिगन टू की खासियत यह है कि इसके सबसे ज्यादा सेंटेंसेस जो है वो अफर्मेटिव में बनाए जाते हैं। नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH/H बहुत कम यूज होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको वो जरूर सिखाऊंगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से हम कोई सेंटेंस ऐसा बोलते हैं या लिखते हैं, उस टाइम हमें नहीं समझ में आता इसकी फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। अफर्मेटिव देखेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बिगिन, बिगन्स या बिगन, इन तीनों वर्ड में से कोई एक वर्ब आप लिखेंगे। उसके बाद टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, एंड में आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बिगन देखते हैं, प्रेजेंट के लिए है। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है तो आप बिगन लिखेंगे। बिगन्स भी प्रेजेंट में है। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, एनी नेम या सिंगुलर नाउन है तो बिगन आपका पास्ट में है। सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप जो है बिगन वर्ड का यूज कर सकते हैं पास्ट में। स्पेलिंग गौर करेंगे बेटा। BEGAN ये पास्ट के लिए अफर्मेटिव में हम लिखेंगे और BEGIN ये प्रेजेंट के लिए हम अफर्मेटिव में लिखेंगे। जब भी लगा, लगी, लगे आएगा एंड में अफर्मेटिव में तो आप बिगन लिखेंगे, और लगता है, लगती है, लगते आएगा तो स्पेलिंग आप BEGIN बिगन लिखेंगे। बेटा कुछ बच्चे बिगन की जगह स्टार्ट भी लिखते हैं, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ बिगन का यूज सिखा रही हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं। वह रोने लगी, एंड में आ रहा है लगा, लगी, लगे, लगी। एक बात और, जब भी आपको लगा, लगी, लगे या लगता है, लगती है, लगते हैं से जो तुरंत पहले वर्ड होता है वो हमारी सेंटेंस की वर्ब होती है। ध्यान रखेंगे, लगा, लगी, लगे या लगता है, लगती है, लगते हैं से तुरंत पहले जो हमारा वर्ड है वो हमारी सेंटेंस की वर्ब है। वह रोने लगी। कई बार बच्चे को समझ नहीं आता है, वर्ब आप सेपरेट, आपको पता है कि ये वर्ड हमारे वर्ब होते हैं, लेकिन सेंटेंस में हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं आपको उसकी सिंपल से ट्रिक बता रही हूँ। जो भी पहचान है उससे पहले वाला वर्ड आपकी वर्ब होती है। वह रोने लगी, शी बिगन टू क्राई, पास्ट का सेंटेंस था। शी बिगन टू क्राई। राहुल हर बात पर रोने लगता है। राहुल बिगन्स टू क्राई ओवर एवरीथिंग। राहुल नाम है, नाम के साथ बिगन में एस लगाना था हमें। राहुल बिगन्स टू क्राई ओवर एवरीथिंग। बिगन्स जब कोई एनी नेम, किसी भी एक पर्सन का नाम है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम इसके। वह बिना बात के मुझे डांटने लगा। लगा, लगी, लगे से पहले वाला वर्ड हमारी वर्ब है डांटना। ही बिगन टू स्कोल्ड मी विदाउट एनी रीजन। बिना बात के को हम इंग्लिश में कहते हैं विदाउट एनी रीजन। नेक्स्ट देखते हैं। अचानक बारिश होने लगी। अचानक को हम इंग्लिश में सडनली कहते हैं। सडनली इट बिगन टू रेन और सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग। मैंने आपको दोनों तरीके से बना के दिखा दिया है, बिगन से भी और स्टार्ट से भी, लेकिन यूज आप ज्यादा बिगन का कीजिएगा। अचानक बारिश होने लगी, सडनली इट बिगन टू रेन। बेटा बारिश वाले सेंटेंसेस पर मैंने एक शॉर्ट बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं बेटा नहीं वाले सेंटेंस है। ये नहीं वाले सेंटेंस को मैंने पास्ट में बनाया है। सब्जेक्ट, उसके बाद डिड हमारा पास्ट के लिए आएगा, नॉट, बिगन आएगा आपका, आप चाहे तो स्टार्ट टू भी लिख सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। वह कुछ नहीं सोचने लगा। He didn't begin to think about anything, या he didn't start thinking या start to think about anything। अगर आपको ये सेंटेंस नेगेटिव प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर डिड की जगह डू या डज भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बेटा आप सभी जानते हैं, जिस भी सेंटेंस में हमारा क्या वर्ड स्टार्टिंग में आ जाएगा वो हमारा क्वेश्चन वर्ड बनता है, हमारा क्वेश्चन पार्ट बनता है। और उस क्वेश्चन पार्ट को, जो भी क्वेश्चंस हमारे क्या से स्टार्ट होते हैं उसे हम इंटरोगेटिव क्वेश्चंस कहते हैं। सबसे पहले आपको डिड लिखना है, हेल्पिंग वर्ब पास्ट के लिए। आप प्रेजेंट में बना रहे हैं तो आप यहाँ पे डू या डज का भी यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट बिगन टू, स्टार्ट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह काम करने लगा, पास्ट का सेंटेंस है तो पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ डिड है। डिड ही बिगिन टू वर्क। क्या कोमल सबके सामने रोने लगी। डिड कोमल बिगिन टू क्राई इन फ्रंट ऑफ एवरीवन।
क्या वह आपको डांटने लगता है? डज ही बिगन टू स्कोल्ड यू? अब देखिए, लगता है, लगती है, लगते हैं, यानी प्रेजेंट का है तो यहाँ पे डिड की जगह हमने डज लगाया क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है। डज ही बिगन टू स्कोल्ड यू या डज ही स्टार्ट स्कोल्डिंग यू? WH ऑब्लिक एच देखेंगे। बेटा आप सभी जानते हैं जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा इंटरोगेटिव क्वेश्चन और एक होता है हमारा WH ऑब्लिक एच क्वेश्चन। इंटरोगेटिव क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ क्या वाले क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन WH ऑब्लिक एच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे सारे पार्ट आ जाता है। सबसे पहले WH या H का आप वर्ड, क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, उसके बाद डिड अगर पास्ट का है, डू डज अगर प्रेजेंट का है, हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट बिगन टू या स्टार्ट टू या खाली स्टार्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखेंगे, बच्चे ऐसा क्यों करने लगे? Why did the children begin to do this? वह ऐसा क्यों करने लगता है प्रेजेंट में, तो why does he begin to do this? आज मैंने आपको begin to का यूज सिखाया है। आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।